बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में मतदान संपन्न होने के बाद अब चुनाव परिणाम का इंतजार है, लेकिन इससे पहले ही महागठबंधन के भीतर बयानबाजी तेज हो गई। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर कई गंभीर राजनीतिक आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव की गठबंधन में अब कोई दिलचस्पी नहीं रह गई और वह गठबंधन को संभालने में नाकाम रहे। उन्होंने यहां तक भी आरोप लगाया कि तेजस्वी के फैसलों और अंदरूनी राजनीतिक संगठनक साठगांठ की वजह से ही चुनाव में गठबंधन को नुकसान उठाना पड़ रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता ने मुख्य कोर वोटर आधार पर सवाल उठाते हुए कहा कि तेजस्वी यादव अब अपना पारंपरिक एमवाई समीकरण बचाने में भी पूरी तरह सक्षम नहीं। बांकीपुर चुनाव का उदाहरण देते हुए असित नाथ तिवारी ने कहा कि इस क्षेत्र में यादव और मुसलमान वोटर पूरी तरह बिखर गए। उन्होंने साफ किया कि आरजेडी के पारंपरिक वोट बैंक में बड़ी सेंध लग चुकी है और नेतृत्व इसे रोकने में पूरी तरह फेल साबित हुआ है। कांग्रेस प्रवक्ता ने इस पे गंभीर आरोप तेजस्वी यादव की मंशा पर लगाया। असित नाथ ने कहा कि राजनीतिक गलियारों में इस बात की पुरजोर चर्चा है कि तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई अंदरूनी डील कर ली है और इसी वजह से वे गठबंधन के सहयोगियों को तवज्जो भी नहीं दे रहे। कांग्रेस प्रवक्ता ने यह भी आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव ने बांकीपुर चुनाव के दौरान गठबंधन की ताकत और सहयोगियों का सही इस्तेमाल ही नहीं किया। कांग्रेस ने आरजेडी की पिछली रणनीतियों को भी कटघरे में खड़ा किया। असित नाथ ने याद दिलाया कि पहली बार नहीं है जब आरजेडी ने ऐसा रुख अपनाया हो। पिछले विधानसभा चुनाव में भी तेजस्वी ने कई सीटों पर गठबंधन धर्म के खिलाफ जाकर फ्रेंडली फाइट का रास्ता चुना था। उन्होंने कहा कि तेजस्वी ने ना तो पुराना चुनाव सही से लड़ पाए और ना ही वर्तमान में गठबंधन को संभालने में कामयाब हो पा रहे हैं। बांकीपुर उपचुनाव के बाद परिणाम की प्रतीक्षा हो रही है, लेकिन नतीजा आने से पहले कांग्रेस और आरजेडी के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। महागठबंधन की एकजुटता को लेकर नई राजनीतिक बहस छिड़ दी है। ऐसे में अब सभी की नजरें आरजेडी की प्रतिक्रिया और महागठबंधन के भविष्य की रणनीति पर रहेंगी। लेकिन क्या आपको भी लगता है कि सचमुच सम्राट सरकार यानी बीजेपी और तेजस्वी ने कोई साठगांठ कर ली है? बांकीपुर उपचुनाव में जिस तरीके से इनका वोट मांगने का तरीका रहा, जो प्रचार प्रसार का तरीका रहा, क्या आप उससे संतुष्ट थे? क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा।